अगर मैं आपसे पूछूं कि ये छोटे छोटे पान मसाला गुटखा पैकेट की कीमत क्या होगी, तो आप में से ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा 5 रुपये से लेकर 20 रुपये तक। लेकिन क्या सच में? एक्चुअली इसकी कीमत है आपकी हेल्थ। टोबैको का कंजम्पशन आपको कैंसर जैसी बड़ी बीमारी दे सकता है। एज पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2022 में 14,61,427 कैंसर केसेस देखने को मिले थे, जिसमें से ओरल कैंसर के केसेस अप्रॉक्स 1,98,438 थे एंड फीमेल की कंपैरिजन मेल में ये केसेस 1.5 टाइम्स पाया गया। एंड आपको ये बात बता दूं कि इसका मेजर रीज़न टोबैको, पान मसाला एंड अल्कोहल को बताया गया। पान मसाला सिर्फ कैंसरोजेनिक ही नहीं बल्कि जेनोटॉक्सिक भी है, जिसका मतलब होता है ये हमारे जीन्स को भी डैमेज करता है एंड इसके हार्मफुल इफेक्ट हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी पे देखने को मिलते हैं, जैसे कि ओरल कैविटी, लिवर, किडनी और इवन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। गुटखा खाने वाले लोगों का ओरल हाइजीन बहुत ही खराब होता है एंड उन्हें बहुत सारे साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि बर्निंग सेंसेशन, डिफिकल्टी इन माउथ ओपनिंग एंड प्री कैंसरस स्पॉट्स बनना, जो कि चांसेस ऑफ ओरल कैंसर को बहुत हद तक बढ़ा देते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो आखिर क्यों ये कैंसर पान मसाला पैकेट्स खरीदे और बेचे जा रहे हैं, एंड कैसे ये पान मसाला की कंपनियां अपने प्रोडक्ट को ग्लैमराइज कर इनकी डार्क रियलिटी को छुपा रही हैं? ये पूरा जानने के लिए वीडियो एंड तक देखें। पान मसाला या गुटखा पैकेट, ये दोनों ही हार्मफुल हैं एक हेल्दी इंसान के लिए। इसके हार्मफुल इफेक्ट जानने से पहले आइए जानते हैं इसके कॉम्पोजिशन के बारे में। स्टार्टिंग से ही पान हमारे इंडियन कल्चर का एक मेजर पार्ट रहा है। पान का पत्ता, जिसे हम बीटल लीफ बोलते हैं, लोगों के द्वारा एज ए माउथ फ्रेशनर की तरह कंज्यूम किया जाता था। आयुर्वेद के हिसाब से पान का पत्ता बहुत ही हेल्पफुल है अगेंस्ट फाइटिंग दी हेल्थ इश्यूज। इसे एज ए एंटीसेप्टिक, डाइजेस्टिव एड और माउथ फ्रेशनर की तरह कंज्यूम किया जाता था। बट कुछ समय बाद इसे सुपारी, चूना, कत्था और कुछ फ्लेवरिंग एजेंट के साथ बेचा जाने लगा। बट लेटर ऑन इसे डिहाइड्रेट कर पैकेट का फॉर्म दे दिया गया, जिसे मार्केट में पान मसाला के नाम से बेचा जाने लगा। और ये पान मसाला को जब हम टोबैको के साथ कंज्यूम करते हैं तो ये गुटखा बन जाता है। यही नहीं, टोबैको या तंबाकू लोगों के द्वारा एक और फॉर्म में कंज्यूम किया जाता है, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में खैनी बोलते हैं। ये और कुछ नहीं बल्कि ड्राइड एंड क्रश्ड टोबैको लीव्स होती है, जिन्हें पैकेट के फॉर्म में बेचा जाता है। अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। आपके हिसाब से ये तीनों में से सबसे डेंजरस कौन है, पान मसाला, गुटखा या खैनी? अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर अंडर WHO, अरेका नट्स एंड टोबैको दोनों एक मेजर कॉज है ओरल कैंसर के लिए। तो हमें यह तो पता चल चुका है कि पान मसाला, गुटखा और खैनी ये तीनों ही इक्वली डेंजरस हैं। तो आखिर क्यों पान मसाला या गुटखा इतने डेंजरस होते हुए भी लोगों के एडिक्शन बन चुके हैं? इसके एक नहीं, इसकी मल्टीपल रीजंस। वो एक हैबिट है। हैबिट है। वो एक हैबिट रहता है जो वाह वाह क्या बात है। हैबिट बनाना पड़ता है। हाँ। Yes. NTTL की रिपोर्ट के हिसाब से जब इन पान मसाला पैकेट की टेस्टिंग की गई तो आउट ऑफ 12 बैंड पान मसाला में से 7 पान मसाला पैकेट्स में निकोटीन पाया गया, और निकोटीन ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंक्रीजिंग दी डोपामीन लेवल। जैसे ही एक आदमी गुटखे को चबाता है वैसे ही निकोटीन उसके माउथ के थ्रू उसके ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। ब्लड में एंटर करने के बाद वो स्टिमुलेट करता है एड्रेनल ग्लैंड को, ताकि वो रिलीज कर पाए एक हार्मोन जिसे हम एड्रेनलिन कहते हैं, जो कि इंक्रीज करती है हमारे ब्लड प्रेशर को, ब्रीथिंग को, हार्ट रेट को और हमारे ब्रेन को और भी अलर्ट बनाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि ज़्यादातर वर्कर्स इसे कंज्यूम किया करते हैं, जिससे वो ज़्यादा देर तक एक्टिव और अलर्ट रह पाते हैं। निकोटीन ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंक्रीजिंग द डोपामीन लेवल। डोपामीन एक हार्मोन होता है जिसके रिलीज होने पर हमारी बॉडी को अच्छा फील होता है। इसी वजह से इसे हैप्पी हार्मोन भी बोला जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि मोस्टली गुटखा खाने वाले लोग अपने स्ट्रेस को, एंग्जाइटी को और बोर्डम को दूर करने के लिए इसे कंज्यूम किया करते हैं, जिससे उन्हें अच्छा फील होता है एंड इस फीलिंग को वो बार बार मेंटेन करने के लिए इसे बार बार कंज्यूम किया करते हैं।
एंड धीरे धीरे कर ये उनकी एडिक्शन बन जाता है। पान मसाला आजकल किसी भी पान शॉप, इवन ग्रॉसरी शॉप पर इजीली अवेलेबल है। मतलब बस आप घर से निकलो, कुछ दूर चलो और फिर बोलो जुबा केसरी। लेकिन क्या ये गलती दुकानदारों की है? अप्रॉक्स 40% ऑफ इंडियन मील टोबैको या पान मसाला कंज्यूम करते हैं। तो सोचिए अगर 100 में से 40 या 20 लोग भी अगर टोबैको प्रोडक्ट लेने आते हैं तो उस दुकानदार के लिए उसकी सेल कितनी इंपॉर्टेंट हो। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पान मसाला का मार्केट लगभग 43,410 करोड़ का है। मोस्टली पीपल स्मोकिंग, गुटखा और अल्कोहल का कंजम्पशन अपने टीनेज में ही स्टार्ट कर देते हैं और यह केसेस ज़्यादातर उनमें देखा गया है जिनके या तो पेरेंट्स या तो फ्रेंड्स पहले से ही एडिक्टिव हों, जिसकी वजह से वो इसे कूल बनने के लिए या कुछ नया ट्राई करने की डिज़ायर में कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड इसे और भी एडवर्स बनाने में एडवर्टीजमेंट एक मेजर रोल प्ले करता है, जिसमें कई सेलिब्रिटीज़ इंक्लूडिंग फिल्म एक्टर्स एंड क्रिकेटर्स यह जानते हुए भी कि वो रोल मॉडल है कई यूथ के लिए, फिर भी इसे प्रमोट किया करते हैं। बट क्या पान मसाला, गुटखा जैसे प्रोडक्ट एडवर्टाइज करना लीगल है? नॉर्मली बात करें तो 2003 में जाकर अंडर सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट 2003 के तहत टोबैको की सेल और इसकी एडवर्टीजमेंट पर बैन लगा दी गई। बट अब क्वेश्चन आता है कि कैसे ये कंपनियां अभी भी एडवर्टाइज कर पा रही हैं अपने गुटखे या पान मसाला पैकेट्स को? इसका आंसर है सरोगेट एडवर्टीजमेंट। सरोगेट एडवर्टीजमेंट की हेल्प से कंपनी अपने बैन प्रोडक्ट या उन प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर पाती हैं जिसके एडवर्टीजमेंट पर कोई रेस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशंस हो। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक कंपनी है AB लिमिटेड, उनके 2 प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट X एंड प्रोडक्ट Y। प्रोडक्ट X की सेल पर बैन है तो कंपनियां अपने प्रोडक्ट Y को एडवर्टाइज करेंगी अंडर द सेम ब्रांड नेम ताकि उनका ब्रांड लोगों तक पहुंच पाए। इसीलिए आपने देखा होगा कि पान मसाला को एडवर्टाइज करने की बजाय कंपनी अपने सो कॉल्ड सिल्वर कोटेड इलायची के पैकेट्स को प्रमोट करती हैं, जो कि सेम टू सेम उनके पान मसाला के पैकेट से मिलती है। अब बात आती है कि इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं। मुझे नहीं लगता कि इसके हार्मफुल इफेक्ट्स बताने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने कभी ना कभी मुकेश को टीवी पर देखा होगा जिसे हम स्किप कर दिया करते थे, और एक तंबाकू के पैकेट पर इसकी वार्निंग लिखी होने के बाद भी लोग इसे इग्नोर कर कंज्यूम किया करते हैं। अपने एडिक्शन का इल्ज़ाम कंपनीज पर, गवर्नमेंट पर या सिचुएशन पर डालना एक सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि बिकने को तो जहर भी बिकता है, लेकिन हम उसे नहीं खरीदते, ना ही उसे कंज्यूम किया करते हैं। सो ये हमारे ऊपर है कि हम क्या कंज्यूम करते हैं। एक टोबैको खाकर सिर्फ आप अपनी नहीं बल्कि अपने परिवार वालों की ज़िंदगी खराब करते हो। तो अगली बार एक पैकेट खरीदने से पहले एक बार और सोच लेना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा और आपने इससे कुछ सीखा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए, लाइक करें एंड शेयर करें विथ योर फ्रेंड्स। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन इंस्टाग्राम, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।